हेलो दोस्तों, मैं रजनीश, आप सभी के आर के हिंदी एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों इसी के साथ दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक ना मैं दोस्तों, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए क्या पढ़ेंगे हम लोग क्रिया पढ़ेंगे। अपने चक्षुओं को अच्छे तरीके से देखिए कि हम लोग आज क्या पढ़ेंगे। उससे पहले मेरे दोस्तों आपको बता दें कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे। हम लोग हिंदी में क्या पढ़ रहे थे, हिंदी में हम लोग क्रिया पढ़ रहे थे। और क्रिया की क्लास जो है कि 4 हो चुकी है। ये कौन सी क्लास है, कौन सी पार्ट है, ये 5वीं क्लास है। ठीक ना, अच्छी तरीके से जब आप लोग क्रिया को जब भी पढ़िए, पहले पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास देखकर तब यहाँ पे आइएगा। ठीक ना, बहुत ही बेस्ट तरीके से यदि आप लोग यहाँ से भी जुड़ेंगे क्रिया को तो आपको समझ में आएगा। जितनी भी क्रिया बची आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। मेरे दोस्तों एक क्लास और लगेगी क्रिया में, हो सकता है कि आज इसको खत्म कर दे क्रिया को। ठीक ना, 2 या 3 क्रिया बची है, आज इसको खत्म करके इसको नस्ते नाबूद कर देंगे। क्या कर देंगे, इसको नस्ते नाबूद कर देंगे। क्या आप लोग तैयार हैं? यदि आप लोग तैयार हैं तो मेरे दोस्तों उसी उत्साह उमंग के साथ क्या हो जाइए, तैयार हो जाइए और अच्छी तरीके से पढ़िए। ठीक ना, तो चलिए हम लोग बात करते हैं, अच्छे तरीके से समझते हैं। ठीक ना, और देखिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे क्रिया के बारे में। हम लोग क्रिया कहाँ तक पढ़ लिए थे, आप लोग को बताया कि क्रिया हम लोगों ने जो है कि क्या होती है, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, बहुत जो है कि 7-8 क्रियाएँ, 8 से लेके 10 क्रियाएँ, 8 से लेके 10 क्रियाएँ हम लोग क्या पढ़ लिए हैं। आज जो है कि उसी के क्रम में आगे पढ़ेंगे और आगे क्रिया क्या है। देखिए एक तो आपको समझाया था, आपको क्या समझाया था मेरे दोस्तों, आप लोग को पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक ना, यहाँ आप देखिएगा कि आप लोग को क्या समझाया था मैंने, आपको पता है कि मूल क्रिया क्या होती है। फर्स्ट क्लास में बताए थे मूल क्रिया क्या होती है। क्या आप लोग को पता है कि मूल क्रिया क्या होती है? यदि आप लोग को पता है तो जल्द से बताइए कि मूल क्रिया क्या होती है। तो इसको रखेंगे पेंडिंग। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रेरणार्थक क्रिया पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, प्रेरणार्थक क्रिया पढ़ेंगे। तो देखना यहाँ पे क्या हम लोग पढ़ेंगे, प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया हम लोग पढ़ेंगे। ठीक ना, बहुत सारे सवाल मेरे दोस्तों इससे आते हैं। यदि आप लोग को नहीं विश्वास तो पिछली क्लास उठाकर देख लीजिए, प्रीवियस ईयर की किताब उठाकर देख लीजिए कि उसमें बहुत सारे सवाल जो है कि प्रेरणार्थक क्रिया से पूछे गए हैं। यहाँ तक कि पुलिस हो गया, एसआई हो गया, लेखपाल हो गया, जैसे पीसीएस लेवल में, मतलब कि हर तरीके से प्रेरणार्थक क्रिया पूछी जा रही है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। चलिए इसको समझते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है। पहले बताइए कि आखिर प्रेरणार्थक क्रिया होती क्या है। तो आपको बता दें, बहुत ही सिंपल में किताबी भाषा में नहीं समझाएंगे, बहुत ही सिंपल में क्या होता है, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके, है ना, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे से कार्य करवाता है। क्या करवाता है, दूसरे को प्रेरणा देता है या कार्य करवाता है, उसे ही प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। इसको लिखते हैं, लिख लीजिए अच्छी तरीके से। क्या इसकी परिभाषा क्या होगी, इसकी परिभाषा लिखिए, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे को काम की प्रेरणा दे या दूसरे से कार्य करवाए उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। देखिए प्रेरणार्थक कैसे लिखा था, प्रेरणार्थक, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक ना, प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक ना, प्रेरणार्थक क्रिया हम लोग पढ़ रहे हैं और इसकी परिभाषा क्या है, जल्दी बताओ हमने क्या बोला। जब कर्ता मतलब स्वयं, मतलब जो सब्जेक्ट होता है,
जब कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे को कार्य की प्रेरणा दे या दूसरे से कार्य करवाए, उसे ही क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अब समझिए का कि प्रेरणार्थक क्रिया का अब एग्जाम्पल से कैसे समझेंगे। इसका एग्जाम्पल समझते हैं। क्या समझते हैं? इसका एग्जाम्पल समझते हैं। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे मालिक ने नौकर से खाना बनवाया। देखिए यहाँ पे मालिक ने नौकर से खाना बनवाया। ठीक ना। अब यहाँ आप समझिएगा, क्या आप सब अब जो है कि किसकी परिभाषा के अनुसार इसको सेट करते हैं ना। जब कर्ता इसमें क्या है? मालिक। क्या है? मालिक। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके, देखिए यहाँ पे कार्य कर रहा है, मालिक जो है कि आदेश दे रहा है ना, मालिक प्रेरणा दे रहा है कि मालिक ने नौकर से खाना बनवाया। तो क्या किया? जो कार्य न करके दूसरे काम की प्रेरणा दे, दूसरे को क्या करे? दूसरे को काम की प्रेरणा दे या दूसरे से कार्य करवाए, उससे ही क्या करते हैं? देखिए यहाँ पे मालिक दूसरे से कार्य करवा रहा है कि नहीं करवा रहा है। अभी समझिएगा मेरे दोस्तों, इसको तो अभी एग्जाम्पल समझा रहे हैं। अभी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एक एक पॉइंट समझ में आएगा। जिंदगी में आप नहीं बोलेंगे प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक ना। ये तो एग्जाम्पल है। अभी प्रेरणार्थक क्रिया के दो प्रकार होते हैं, उसको समझाएंगे तो एकदम दिमाग में फिट हो जाएगा। यहाँ बस समझिएगा, यहाँ पे बस परिभाषा की इसको सेट कर रहे हैं। अभी ट्रिक बताएंगे। मालिक ने नौकर से खाना बनवाया। तो क्या किया? नौकर से खाना बनाया मतलब स्वयं कार्य किया। यहाँ पे क्या मालिक ने खाना बनाया? यहाँ पे नहीं बनाया। कौन बनाया? नौकर ने बनाया। कौन बनाया? नौकर ने बनाया। तो वही कार्य कह रहा है कि जब करता है, ये क्या है? ये करता है। कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे से कार्य करवाए, उसे ही क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। क्या आप लोग को समझ में आ गया? चलिए दूसरा एग्जाम्पल समझ लेते हैं। 3-4 एग्जाम्पल देंगे जब तक आपके दिमाग में बैठ ना जाए। लिखिए, शिक्षक ने छात्रों से पाठ पढ़वाया। शिक्षक ने छात्रों से पाठ पढ़वाया। अब देखना यहाँ पे शिक्षक, कर्ता स्वयं कार्य किया। यहाँ पे बताइए, कर्ता ये शिक्षक ये क्या है? कर्ता है। ये कर्ता, ये आपको बता दिए हैं कि कौन कर्ता होता है, कौन कर्म होता है। ये कर्ता है। ये क्या है? कार्य करने वाला। ये क्या होता है? कर्ता होता है। तो यहाँ पे कर्ता कौन है? शिक्षक ने छात्रों से पाठ पढ़वाया। क्या स्वयं शिक्षक ने पाठ पढ़ा? नहीं पढ़ा। क्या स्वयं शिक्षक ने पाठ पढ़ा? नहीं पढ़ाया। अरे किससे पढ़वाया? छात्रों से पढ़वाया। तो क्या दूसरे को प्रेरणा नहीं दिया? क्या दूसरे से कार्य नहीं करवाया? उसे ही तो प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। मेरे दोस्तों, उसे ही तो प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। क्या आप लोग को समझ में आ गया कि प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? इसका भावनाएं क्या है कहने का? क्या आप इस परिभाषा को ढलने समझ में आ गया? क्या आप ट्रिक के लिए तैयार हैं? तो चलिए समझते हैं। ठीक ना। अब चलिए समझते हैं। ये तो बात हो गई। अब देखिएगा, ये समझ में आ गया परिभाषा ना। अब ये प्रेरणार्थक क्रिया दो भागों में डिवाइड होती है। ठीक ना। एक होता है इसके दो भाग होते हैं। इसके दो भाग होते हैं। पहला क्या होता है? प्रथम प्रेरणार्थक और दूसरा होता है द्वितीय प्रेरणार्थक। पहला क्या होता है? प्रथम प्रेरणार्थक और दूसरा क्या होता है? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होती है। थोड़े से मेरे दोस्त रुकेंगे क्या आप रुकेंगे? इसको थोड़ा सा वो डाल लें क्या? इसमें थोड़ा सा स्याही डाल लें, क्योंकि आपके लिए ही अच्छा हो जाएगा। समझिएगा, बहुत ही बेस्ट तरीके से मेरे दोस्तों एक बार समझ लीजिए प्रेरणार्थक क्रिया को। थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, लेकिन आप ज़िंदगी में भूल नहीं पाएंगे। आप लोग अच्छी तरीके से समझ जाइए। ठीक ना।
तो चलिए समझते हैं और अच्छी तरीके से इसको समझते हुए चलते हैं। अभी कहाँ, अभी तो बाकी है। सब लोग 2 मिनट में समझा देते हैं, लेकिन आपको भूलने का चांस रहता है। लेकिन यहाँ पे 10 मिनट 20 मिनट दे देंगे ना, तो प्रणार्थक क्रिया कभी नहीं भूलेंगे। तो क्या है, प्रथम प्रणार्थक और द्वितीय प्रणार्थक। ठीक, अब इसको समझते हैं कि प्रथम प्रणार्थक क्या होती है, द्वितीय प्रणार्थक क्या होती है। ठीक ना, चलिए देखिए मेरे दोस्तों, क्या आप लोग को प्रथम प्रणार्थक और द्वितीय प्रणार्थक बता दें कि उसके साथ जो पहले का थोड़ा सा देखिए। पहली बात तो देखिएगा, मूल क्रियाएं। मूल क्रिया आपको बताए थे, ये आपको बता दे रहे हैं यहाँ पे, मूल क्रिया। मूल क्रिया आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताए थे। ये मत कहना कि मेरे दोस्तों ये क्या होती है। दूसरा क्या होती है, यौगिक क्रिया, ये भी आपको बता दिए हैं, यौगिक क्रिया। अब इसी के साथ में प्रथम और द्वितीय समझ जाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। देखना, मूल क्रिया क्या हो जाएगी, मूल क्रिया और यौगिक क्रिया, और इसी में यहाँ पर प्रथम प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक, और दूसरा लिखेंगे द्वितीय, यहाँ आप लिखिए द्वितीय प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक। ठीक ना। अब देखिएगा यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से आप समझ जाएंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से डायग्राम के माध्यम से आप लोग समझ जाएंगे कि भैया ये क्या होता है, ये क्या होता है। तो देखिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से, क्या देखिए मूल क्रिया में यहाँ पे इसको इस तरह कर देते हैं। ठीक है, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग नोट बना लीजिएगा। नोट नहीं बनाएंगे, बार बार पढ़ेंगे कोई फ़ायदा नहीं। एक बार टाइम देके नोट बना लीजिए, नोट्स बना लीजिए, फिर उसके बाद आपको कभी बनाने की ज़रूरत नहीं। आप लोग सिर्फ रिवीजन करते रहिएगा, सबसे कई कदम आगे निकल जाएंगे। ठीक ना। यहाँ समझिएगा, मूल क्रिया आपको बताया था, जैसे मूल क्रिया में जैसे कि आपका जैसे नहा है, क्या है, नहा। ठीक ना। मूल धातु क्रिया क्या होती है, नहाना। तो यौगिक क्रिया कैसे बनती है बताओ, आपको बताए थे, इसमें ना या ता लगाकर यौगिक क्रिया बनाई जाती है। इसमें ना या मूल क्रिया में मूल धातु या मूल क्रिया में ना या ता लगाकर क्या बनाया जाता है, यौगिक क्रिया बनाई जाती है। क्या आप लोग लिख सकते हैं या इसे समझ सकते हैं। अब देखिए मूल क्रिया लिखेंगे, फिर उसको बनाते हुए चलेंगे अच्छे तरीके से। इसमें आप समझ लीजिएगा, मूल क्रिया में ता, ना या ता लगाकर क्या बनाया जाता है, यौगिक क्रिया बनाई जाती है। ठीक ना। यहाँ आप देखिए, फिर मूल क्रिया में आता या आना लगाकर प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बनाई जाती है। क्या बोले हम कि ना या ता लगाकर यौगिक क्रिया बनाई जाती है मूल क्रिया में, आता या आना लगाकर प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बनाई जाती है, और द्वितीय प्रेरणार्थक वाया या वाना लगाकर द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनाई जाती है। बहुत ही जबरदस्त तरीके से मेरे दोस्तों, एक बार दिमाग को खोलकर इसको समझिए। कोई भी मूल क्रिया दी रहेगी, जैसे अभी हम आपको समझाएंगे, मूल क्रिया कोई भी दी रहेगी, उसमें ना लगा देंगे या ता लगा देंगे, कोई भी चीज़ लगा देंगे, उसमें ना लगाएंगे या ता लगाएंगे तो कौन सी क्रिया बनेगी, यौगिक क्रिया बनेगी। अब मूल क्रिया जो भी दिया रहेगा उसमें ता लगा दीजिए, आता लगा दीजिए या आना लगा दीजिए, अभी लगाना सिखाएंगे। उसमें आता लगा दीजिए या आना लगा दीजिए, वो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। इसी तरह मूल क्रिया में वाता या वाना या वाया लगाकर वो क्या बनती है, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। अब एग्जाम्पल की तरफ समझें, क्या आप लोग एग्जाम्पल के लिए तैयार हैं? तो देखना, ये इस तरह हम इसको बना देते हैं, इस तरह इसको बना देते हैं। ठीक है ना। अब एग्जाम्पल समझते हैं। देखना, जैसे मूल क्रिया क्या होती है समझना, जैसे कि नहा, आपको समझाए थे कि मूल क्रिया क्या होती है, नहा।
अब देखिए नहा मूल क्रिया है, अब मूल क्रिया में क्या लगाना है, ना लगा दीजिए, जैसे नहा ना, ये क्या हो जाएगी, यौगिक क्रिया हो जाएगी। जहाँ पर भी नहाना देखेंगे वो यौगिक क्रिया पर लगाएंगे। इसी तरह उसमें ता लगा दीजिए, नहा ता। तो यहाँ जहाँ पर भी आपको नहाना दिखेगा या नहाता दिखेगा तो कौन सी क्रिया हो जाएगी, यौगिक क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यौगिक क्रिया हो जाएगी। इसी तरह इसी में नहाना में आता लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, नहा आता, नहाना हो गया, फिर आता नहाता, फिर नहा आना नहाना। इस तरह आप लोग लगाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, रुक जाइए मेरे दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त इसके बन जाएगा। अब देखना यहाँ पे नहलाना में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, निहलाना, आना लगाना यहाँ पे, या निहल, जिसे निह लाना, आना लगा कि नहीं, आखिरी में आना लगाना है। जहाँ पर भी आना दिखाई देगा, निह लाना, किसी को निहलाना नहीं सुने हैं, किसी को निहलाना, तो क्या हो जाएगी, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी, ठीक ना। फिर निहलाता भी कर देंगे, जैसे आ से ये बन गया और इससे बना लेते हैं, निहलाता, ये क्या हो जाएगी, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। दो में से कोई भी बन सकता है। क्या हम समझने, नहाना क्या है, मूल क्रिया है, उसमें ना लगाइए नहाना हो गया, उसमें ता लगाइए नहाता हो गया, तो ये क्या हो जाएगी, यौगिक क्रिया हो जाएगी। इसमें आता लगा दीजिए, निहाना ना, यहाँ पे निह लाना, यहाँ पे अपने तरफ से थोड़ा सा बनाना होगा, निह लाना, आना लगा कि नहीं, आना। इसमें निह लाता, आता क्या होता है, आता लगा कि नहीं, निहलाता, तो प्रथम प्रेरणार्थक हो गई। अब द्वितीय प्रेरणार्थक में अगर क्या होता है, निहलवाता, क्या, निहलवाता, तो से वात से क्या बनेगा, निहलवाता, वाता लगा कि नहीं, देखिए यहाँ पे वाता लगा कि नहीं, जहाँ पर भी निहलवाता होता होगा वहाँ पे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होगी। इसी तरह निहलवाया, यहाँ वाया आया कि नहीं, आप देखिए वाया आया, निहलवाना, अपने से बना निहलवाना। तो क्या आप लोग को समझ में आ गया, इसमें ना या ता लगा रहेगा तो यौगिक क्रिया बनेगी, आता या आना लगा कर रहेगा तो प्रथम प्रेरणार्थक बनेगी, वाया या वाना लगाकर क्या बनेगी, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनेगी, ठीक ना। ये समझ में आ गया। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे में दिया रहेगा उठ हो जाएगा, तो इसके ना लगाइए, इसमें उठना, क्या लगाएंगे, उठना ना, ठीक ना, उठना, ना लगा दिए। इसी तरह लगाए इसमें उठता, क्या लगाएंगे, उठता, तो यौगिक क्रिया बन जाएगी। इसमें उठवाना, आता, वाता नहीं तो उसमें बन जाएगा उठ आता, उठाता या उठाना, ये सब देखिए। इसमें आता लगा, इसमें आना लगा, तो क्या हो जाएगी, प्रथम हो जाएगी यहाँ पे उठवाना या उठवाया, ये सब क्या हो जाएंगी मेरे दोस्तों, आप लोग समझते रहिए, उसको बाद में देखते रहिए, ठीक ना। बहुत सारे एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे सो से क्या हो जाएगा, सोना बाबू ना, सोना, फिर क्या हो जाएगा, सोता, ये क्या हो जाएगी, यौगिक क्रिया हो जाएगी। और इसको जब देखें हम, जो कि टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं मेरे दोस्तों, अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, बस अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। सो से सोना या सोता होगा। फिर आप देखिए सोना, तो यहाँ पर क्या होगा, सोना है तो इसमें आता लगा कैसे, सो आता,
इसको कैसे बनाएंगे जल्दी से बताइए। सोना जो होता है उसको कैसे बनाएंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से बताइए, ठीक ना, बहुत ही अच्छे तरीके से बताइए। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, क्या लगाएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, जैसे इसमें लगाएं निहलवाना में, इसी तरह सुल आता, सुलाता, आता लगा कि नहीं, फिर सुल वाना, सुलाना, सुलाना, ठीक ना। देखिए यहाँ पे आना लगा, यहाँ पे आता लगा। इसी तरह यहाँ पे के सुलवाना, सुलवाता, इसी तरह यहाँ पे लिखिए सुलवाया, इसी तरह लिखेंगे सुलवाना, ठीक ना। इसी तरह वाना या लगाकर इसको बना देंगे। इसी तरह चौथा एग्जाम्पल लिखेंगे, क्या लिखेंगे मेरे दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, क्या करते रहिए, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, क्योंकि देख रहे थे वीडियो बंद देखे नहीं, ठीक ना। यहाँ आप देखना और एक एग्जाम्पल दे दें, और आपको एक एग्जाम्पल है, समझिएगा। जैसे में होता है चल, तो क्या हो जाएगा, चलना हो जाएगा। फिर इसी तरह क्या होगा, चलता, इसका क्या होगा, चलता होगा। इसी तरह क्या होगा, चलाता, क्या हो जाएगा, चलाता, चलाना, आना लग गया इसमें, आता लग गया। फिर चलवाना, फिर क्या होगा, चलवाता या चलवाया। ये जितना भी शब्द आपको दिखेंगे वो द्वितीय प्रणार्थक क्रिया होगी, जितना भी ऐसे करके मिलेंगे आपको प्रथम प्रणार्थक की होगी, और जितना भी ऐसे शब्द आपको दिखेंगे योगी क्रिया होगी, और जैसे भी ऐसे शब्द दिया रहेगा वो मूल क्रिया होगी या मूल धातु होगा, ठीक ना। इसी तरह यहाँ पे एक और लिख लीजिए, जैसे लिख बहुत ही पूछता है, लिख, जैसे लिख का क्या होगा, लिखना या लिखता, क्या हो जाएगा, लिखता। तो इसका क्या है, लिखाता, इसी तरह लिखा आना, फिर ना लिखाना, आना लिखाना हो जाएगा इसका। फिर इसके क्या हो जाएगा, इसका क्या होगा, लिखवाया, लिखवाता हो जाएगा। फिर लिखवाया हो जाएगा, फिर लिखवाना हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। ऐसे जैसे भी करके आपको ऐसे आपको शब्द दिखेंगे वो क्या हो जाएगी, प्रथम प्रणार्थक क्रिया हो जाएगी। जैसे भी आपको दिखेंगे वो द्वितीय, प्रथम और यौगिक का मूल। और इसकी परिभाषा आपको अच्छी तरीके से बता दिए हैं कि कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे से कार्य करवाए उसे क्या कहते हैं, प्रणार्थक क्रिया कहते हैं। तो मेरे दोस्तों क्या यहीं पर रहने दें कि दूसरी क्रिया भी बता दें आपको, क्या यहीं पर रहने दें कि आपको अनुकरणात्मक क्रिया भी बता दें। इसको आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे, ठीक ना। इसको समझते हैं कि आखिर इसकी भावनाएं क्या है। दूसरी क्रिया लिखिए, ये आपको अच्छी तरीके से हम कहेंगे कि आप लोग को समझ में आ गया। अनुकर, एक तो क्रिया होती है, नमो बड़ी टेढ़ा है इसका, अनुकरणात्मक क्रिया, ठीक ना दोस्तों, यही होती है अनुकरणात्मक क्रिया, यही होती है। इसको समझ लेते हैं, 5 मिनट में इसको समझेंगे और इसको खलास कर देंगे। देखिए ये क्या होता है। क्या आप लोगों ने ध्वनि सुनी है? क्या आप लोगों ने किसी चीज की आवाज सुनी है? आवाज जैसे में कि आवाज सुनी है? क्या आप लोगों ने घोड़ों का हिनहिनाना सुना है? क्या आप लोगों ने कुत्तों का भौंकना सुना है? क्या आप लोगों ने झंझनाहट की कभी
आवाज़ सुनी है रात में, तो आप लोगों ने भैया रात को पायल की आवाज़ आती है। किसकी आती है? रात को पायल की आवाज़ आती है और दिल धड़क उठता है, दिल धड़क उठता है और जो है कि नींद भी नहीं आती है। आप लोग बोलेंगे। तो मेरे दोस्तों उसी झंझनाहट की बात आज हम लोग करेंगे कि भैया झंझनाहट क्या होती है, ठीक ना, मजाक कर रहे थे, ठीक ना। अनुकरणात्मक क्रिया समझेंगे। तो अनुकरणात्मक क्रिया क्या होती है रे, जल्दी से इसको समझते हैं। लिखिए, ध्वनियों के अनुसार पर बनाई जाने वाली, यहाँ पे इसकी परिभाषा लिखेंगे। देखिए परिभाषा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ध्वनियों के अनुसार बनाई जाने वाली, ध्वनियों के अनुसार बनाई जाने वाली धातु, ठीक ना, मूल धातु या कुछ भी कहेंगे धातु, अनुकरणात्मक क्रिया कहलाती है। अनुकरणात्मक क्रिया कहलाती है, ठीक ना मेरे दोस्तों, इसको समझिएगा। जैसे में ध्वनियों के अनुसार किसी चीज़ की आपको ध्वनि रहेगी इसमें, जैसे में ध्वनि मतलब नहीं समझते, आवाज़, साउंड, क्या होगा? साउंड मतलब ध्वनि क्या होती है? ध्वनि एक साउंड होती है, एक आवाज़ होती है, ठीक ना। खटखटाना हो गया, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या होगा? ध्वनियों के अनुसार, जैसे आपका हो जाएगा हिन हिनाना, ठीक ना। दूसरा होगा खटखटाना, खटखटाना। क्या आप लोगों ने कभी खटखटाना की आवाज़ सुना है? जल्दी से बताइए। क्या आप लोगों ने कभी घोड़े को बोलते हुए, हिनहिनाते हुए देखा है? वही, जैसे घोड़ा हिनहिनाता है, तो बताइए इसमें कौन सी क्रिया है? जैसे मैं बोलेगा, एग्जाम्पल कैसे देगा पता है? घोड़ा हिनहिनाता है, हिनाता है। अब इसमें मैं अंडरलाइन कर देगा, पूछेगा कौन सी क्रिया है, तो आपको क्या बताना होगा? अनुकरणात्मक क्रिया बताना होगा। जैसे दरवाजा, मोहन ने दरवाजा खटखटाया, मोहन ने दरवाजा खटखटाया, तो मेरे दोस्तों इसको अंडरलाइन कर देगा, तो आप लोग क्या बताएंगे? कौन सी क्रिया है? अनुकरणात्मक क्रिया है। इसी तरह तीसरा लिखिए, हिनहिनाना हो गया, खटखटाना हो गया। फुसफुसाहट की आवाज़ रातों में कभी सुनी है? फुसफुसाहट की आवाज़ कभी रातों में सुनी है? क्या आप लोगों ने खटखटाना होगा, टन टनाना की आवाज़ सुनी है? टन टनाना की आवाज़ सुनी है? टन टनाना की। तो कैसे सीता ने घंटी को टनटनाया, इसके इसी तरह लिख लीजिए, कल्लू